नमस्कार। चलिए आज एक कहानी के जरिए ये समझते हैं कि कानून की नज़र में आखिर ये अपराध होता क्या है। अपराध, ये शब्द तो हम सब ने कई बार सुना है ना? पर कभी सोचा है कि कानून की मोटी मोटी किताबों में इसका असली मतलब क्या लिखा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है झारखंड के एक छोटे से शहर की जिला अदालत से। यहाँ एक मामला चल रहा है और मजे की बात यह है कि पूरा का पूरा केस बस इसी एक शब्द पर टिका है, अपराध। अब देखिए, अदालत के बाहर एक दिलचस्प शख्सियत है डब्ल्यू दास। इनकी खासियत ये है कि ये कानून की सबसे मुश्किल, सबसे उलझी हुई बातों को भी एकदम सरल हिंदी में समझा देते हैं, बिल्कुल आम लोगों की भाषा में। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए पहले उस रात की वारदात को जानते हैं जिसकी वजह से ये मामला अदालत की दहलीज तक आ पहुंचा। इस कहानी के दो किरदार हैं, एक नौजवान पवन और उसका दोस्त अहमद। बस एक रात की एक हरकत ने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। प्लान बड़ा सीधा साधा था। एक मोबाइल की दुकान से फोन उड़ाने थे। तो हुआ यूं कि पवन ने दुकान का ताला तोड़ा, अहमद अंदर घुसा, फोन बटोरे और फिर दोनों रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गए। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो देखते हैं कि आगे हुआ क्या। अगली सुबह जब दुकान का मालिक आया तो उसने देखा कि ताला टूटा पड़ा है और मोबाइल गायब है। बस फिर क्या था, उसने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। और इसके बाद तो कानूनी कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ ली। सबसे पहले शिकायत दर्ज हुई, फिर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की और कुछ ही दिनों में दोनों को धर दबोचा और जल्द ही मामला अदालत में था। तो घूम फिर कर कहानी वापस अदालत पहुंच गई। अब सारे सबूत, सारी गवाहियां एक तरफ और एक सबसे बड़ा सवाल एक तरफ कि पवन और अहमद ने जो किया, क्या वो कानूनी तौर पर एक अपराध की श्रेणी में आता भी है? अच्छा, तो अदालत में पूरी कार्रवाई चली। कटघरे में खड़े आरोपियों से सवाल जवाब हुए, सारे के सारे सबूत पेश किए गए और जितने भी गवाह थे उन्होंने एक एक करके अपनी बात जज के सामने रखी। अब तक तो ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि चोरी, हाँ, चोरी तो इन्हीं दोनों ने की थी, इसमें कोई शक नहीं था। पर असली सवाल अब भी वही था, अदालत उनके इस किए धरे को कानून की भाषा में क्या नाम देगी? और ठीक इसी वक्त अदालत के बाहर जो लोग जमा थे, उनके लिए हमारे डब्ल्यू दास ने इस कानूनी गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। डब्ल्यू दास ने समझाना शुरू किया। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल सीधा और साफ है। धारा 40 के मुताबिक अपराध का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो कानून के खिलाफ हो और जिसके लिए कानून में कोई न कोई सजा तय की गई हो। अगर इसे और आसान भाषा में समझना चाहें तो जैसे चोरी करना, किसी को धोखा देना, मारपीट करना या मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब वो काम है जिन्हें कानून सीधे सीधे अपराध मानता है। तो अब जब अपराध की परिभाषा एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है, तो चलिए वापस अदालत के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि फैसला क्या हुआ। जज साहब ने सारे सबूतों और गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पवन और अहमद ने चोरी करके कानून का उल्लंघन किया है और उनका ये काम बिना किसी शक के एक अपराध है। और इसीलिए अदालत ने दोनों को दोषी करार दे दिया। अब देखिए, जब कोई काम अपराध साबित हो जाता है तो बात वहीं खत्म नहीं होती। कानून उसके लिए सजा भी बताता है। ये सजा जेल हो सकती है या फिर जुर्माना, या कुछ मामलों में दोनों भी। और पवन और अहमद के मामले में अदालत ने उन्हें जेल की सजा भी दी और साथ में जुर्माना भी लगाया। जब सारी कार्यवाही खत्म हो गई तो बाहर खड़े कई लोग डब्ल्यू दास के पास आए। उन्होंने कहा, दास साहब, आज आपकी वजह से हमें पहली बार ठीक से समझ आया कि ये अपराध शब्द का कानून में असली मतलब क्या होता है। इस पर डब्ल्यू दास ने बस मुस्कुराकर कहा, देखिए, कानून बनाया ही इसीलिए गया है ताकि समाज में शांति और न्याय का माहौल बना रहे। बस इसीलिए इसका पालन करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो चलिए आज की ये पूरी बातचीत हम इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आखिर किसी भी समाज के लिए कानून इतने ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।